मेरठ में एक टीनेजर को बेवजह के कुछ कामों के लिए पैसों की जरूरत थी। अब ये जरूरत ऐसी थी कि इसके लिए वो घर से पैसे मांग तो नहीं सकता था। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने ही एक दोस्त को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उसने दोस्त के घर में फोन करके फिरौती की मांग कर डाली। अब उसे लगा कि इस तरह से उसे आसानी से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आया कि उसके दोस्त के घर वालों ने पैसे देने से ही मना कर दिया। अब उसके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत खराब हो जाएगी। उसके दोस्त ने भी उसे अपने किडनैपर के तौर पे पहचान लिया था। आखिर में उसने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, लेकिन जब उस लड़के से पूछा गया कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया, उसे कहां से आइडिया आया, तो उसने एक फिल्म का नाम लिया, शूट आउट एट लोखंडवाला। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही करता है। अब ये कोई पहली घटना नहीं है जब बॉलीवुड की किसी फिल्म को देखकर क्राइम हुआ हो। बंटी और बबली को देखकर चोरियां हो चुकी हैं। हौसला का घोंसला नाम की फिल्म को देखकर ठगों की एक गैंग को सरकारी जमीनें बेचने का आइडिया आ गया। और अभी हाल ही में हुए आफ्ताब और श्रद्धा वाले केस की इंस्पिरेशन भी अलग अलग फिल्में बताई जाती हैं, जहां फिल्म का हीरो विलन की लाश के टुकड़े करके जंगल में फेंक देता है। आज बात करने वाले हैं कि कैसे बॉलीवुड इंडियन सोसाइटी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अब उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका धक धक इंडिया के एक और नए एपिसोड में। कहते हैं कि फिल्में समाज को बेहतर बनाती हैं। एक समय पर ऐसा था भी, चाहे आनंद की बात कर लो या फिर आराधना की। ये फिल्में देखकर ना दिल खुश हो जाता था। बॉलीवुड की फिल्में इंसान को जीना सिखा रही थी। प्यार करने का मतलब बलिदान देना होता है। माता पिता का जीवन में सबसे अधिक महत्व होता है। बॉलीवुड की फिल्में इस तरह की चीजें लोगों को समझाया करती थी। लेकिन अचानक से 90s में जिस बॉलीवुड ने समाज को बेहतर करने का जिम्मा लिया था, उसे क्या हो गया पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसने अपनी सारी हदों को पार करना शुरू कर दिया। उसने तेरे नाम जैसी फिल्म बनाई जिसमें एक गुंडा एक शरीफ लड़की से प्यार करता है। उससे प्यार का इजहार भी वो उसे डराकर करता है, और जब वो अपने फियांसी से उसके बारे में बताती है तब वो जनेऊधारी ब्राह्मण निकलता है, जो कि न जाने क्यों इतना शरीफ है कि बस पूछिए मत। गुंडा उसे उसकी अपनी ही मंगेतर से दूर रहने के लिए कहता है, और इत्तेफाक की बात तो ये है कि फिल्म में वो बेचारा साधारण सा ब्राह्मण मान जाता है। ये किस तरह की फिल्म है? बॉलीवुड ने यहां से जो लय पकड़ी है ना, उसके बाद वो रुका ही नहीं। एक समाज के तौर पे हमने बर्दाश्त किया और हम बर्दाश्त करते चले गए, और इत्तेफाक की बात तो ये है कि हम अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हम बर्दाश्त के उस दौर में आ गए हैं जब गैंग्स ऑफ वसेपुर में सरदार खान 2 लोगों को मारने जाता है और एक को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो मुसलमान है, उसकी अपनी कौम का है, और दूसरे आदमी को उसकी आंखों के सामने ही बड़ी बेदर्दी से मार दिया जाता था। अगर इस तरह की फिल्में देखकर समाज में अपराध नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, आप बताइए। चलिए अपराध वाली फिल्मों को छोड़ देते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि वो फिल्में ही तो हैं अपराध की, क्या हो गया इसमें। चलिए प्रेम कहानी पे आते हैं। प्रेम कहानियों और प्रेम गीतों के नाम पर जिस तरह का प्रोपोगंडा अब बेचा जा रहा है, आप उसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अरे चलिए पीके फिल्म की बात करते हैं। एक लड़के और एक लड़की को आपस में प्यार है, बहुत अच्छी बात है, जो कि जाहिर सी बात है, हो सकता है उसके होने या ना होने में कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन ये क्या प्रोपोगंडा है भाई कि वो लड़की हिंदू है और ये लड़का मुस्लिम है, और उस पर भी ये दिखा दिया गया कि एक हिंदू बाबा ने उन दोनों के साथ ना होने की भविष्यवाणी कर दी। पीके के समर्थक कहते हैं कि पीके बहुत अच्छी फिल्म थी, उसने हर धर्म को टारगेट किया था। तब तो उस फिल्म में कोई विनय कुमार भी रहा होगा, जिसके बारे में किसी मौलवी ने धोखा देने की भविष्यवाणी की होगी, और विनय कुमार ने शबाना का हाथ थामकर उस मौलवी की भविष्यवाणी को गलत ठहरा दिया होगा। क्या ऐसा कुछ नहीं था? फिर कहां से पीके ऐसी फिल्म हो गई जो हर धर्म की कुरीतियों पर प्रहार करती है?
सरफराज और जगत जननी की प्रेम कहानी में विलन बनाया जाता है एक पंडित को। आखिरकार क्यों? क्या मौलवी भविष्यवाणी नहीं करते, या उन्हें विलन दिखा पाने की हिम्मत किसी बॉलीवुड के अभिनेता में है ही नहीं? और अभी हम पीके के दूसरे पहलुओं की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। बात तो उस प्रेम कहानी की है जो विनय कुमार और शबाना की हो सकती है, जिसमें विलन एक मौलवी भी हो सकता है। अब अगर ये प्रोपोगंडा नहीं है तो राम जाने प्रोपोगंडा की और डेफिनेशन क्या हो सकती है। खैर, धर्म की बात अभी नहीं करते, बात करते हैं प्रेम कहानियों की। हमारी प्राचीन मान्यताओं में हमने बहुत सारी प्रेम कहानियां देखी। उनमें त्याग था, बलिदान था, और उनका सार भी यही था कि यदि आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तब आपको ये पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है। बात भी सही है। कहा जाता था कि अगर आप बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो प्यार कीजिए। लेकिन ये कबीर सिंह कौन है भाई साहब? कौन है ये कबीर सिंह जो प्रीति से इतना प्यार करता है कि प्यार में उसके टुकड़े टुकड़े करने से भी पीछे नहीं हटता? कबीर सिंह के डायरेक्टर साउथ से आते हैं, जहां अभी थोड़ी बहुत संस्कृति और थोड़े बहुत संस्कार बचे हुए हैं। लेकिन कबीर सिंह की सफलता ने तो उनके बोल ही बदल दिए। वो कहते हैं कि बिना थप्पड़ मारे प्यार हो ही नहीं सकता। अब अगर आपको किसी इंसान से प्यार करना है तो पहले उसे थप्पड़ मारिए, फिर प्यार करिए। अगर थप्पड़ मारना प्यार है तब टुकड़े टुकड़े करके जंगल में डाल देना तो भाई हीर रांझा के लेवल की बात हो जाती है ना। अगर प्यार का मतलब हिंसा है तब तो डोमेस्टिक वायलेंस के सारे केस कोर्ट में बंद कर देने चाहिए। जो महिलाएं सिलेंडर की आग में जलकर मर गई हैं अपने ही किचन में, जिन्हें जला दिया गया उनके पतियों द्वारा, उन्हें प्यार में शहीद मान लेना चाहिए और उनके पतियों को सर्वोच्च प्रेम का मेडल मिलना चाहिए जिसमें लिखा हो हीर रांझा वाली जोड़ी। खैर दोस्तों, प्रेम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नारीवाद की। अब तक जब भी बॉलीवुड का विरोध हुआ है, लोगों को लगा है कि ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है। लेकिन बैजू बावरों, क्या धर्म वो आखिरी चीज है जिसे बॉलीवुड से खतरा है? अरे धर्म को तो मुगल और मंगोल भी नहीं खत्म कर पाए, तो बॉलीवुड की औकात कुछ भी नहीं है। बात समाज की है। अब जैसे नारीवाद को देखिए, एक औरत जब अपने पर खोलती है तब उसकी उड़ान उसके बच्चों को नई ऊंचाई देती है, उसके पति के कंधे को एक नया सहारा मिलता है और उसकी दुनिया बेहतर होती है। लेकिन बॉलीवुड, यहां तो ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड में अगर कोई महिला सफल हो जाए तो सबसे पहले तो वो अपने पति परमेश्वर को छोड़ती है, बच्चे उसे पसंद नहीं आते हैं, और फिर बॉलीवुड की फिल्मों में महिलाओं की आजादी सिर्फ इस बात से है कि वो जब चाहें तब संभोग कर सकें, जिसके साथ चाहें उसके साथ सो सके, और जब चाहे तब सिगरेट, दारू और नशा कर सके। बॉलीवुड की महिला जब आजाद होती है तब वो डॉक्टर, लॉयर, कलेक्टर और पॉलिटिशियन नहीं बनती। बॉलीवुड के हिसाब से जब महिला आजाद हो जाती है तब वो जानवर बन जाती है। एक कुत्ते और एक औरत में बॉलीवुड कोई फर्क ही नहीं करता। लेकिन क्या नारीवाद यही है? बॉलीवुड ने जितना दिखा दिया है, लड़कियों को तो लगने लगा कि वाह, नारीवाद तो यही है। इसीलिए आजादी उनको उड़ने की नहीं चाहिए, अपने सपनों को पूरी करने की नहीं चाहिए, उनको हुकअप करने की आजादी चाहिए। उनकी लड़ाई ये नहीं है कि उनके माँ बाप उनका दाखिला किसी कोर्स में नहीं करवा रहे। उनकी लड़ाई इस बात की है कि वो घर से 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती, क्लब क्यों नहीं जा सकती। और ये सब उन्हें अपने लिए करना है, कूल बनने के लिए करना है, क्योंकि बॉलीवुड के हिसाब से जो इंसान इस तरह की हरकतें नहीं करेगा वो कूल नहीं कहलाएगा। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि उन्हें जज किया जा रहा है। अरे भाई, किसी को जज नहीं किया जा रहा है। अगर किसी को बोहेमियन लाइफस्टाइल रखनी है तो बिल्कुल रखिए। लेकिन पता नहीं दिक्कत कहां होती है जब आप कबीर सिंह और राधे को देखकर चैन स्मोकर बन जाते हैं, जब आप हुकअप करके अपने आप को इमोशनलेस पोकर बना लेते हैं। फिर आपको बचाने ये बॉलीवुड नहीं आ सकता। आप अपनी लाइफस्टाइल को जज मत करिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग 25 या 27 के ऊपर हैं वो क्लब की बजाय थेरेपिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं? आखिर क्यों मनोचिकित्सकों की मांग इतनी तेजी से बढ़ गई है? बॉलीवुड कभी आपको ये बताएगा? वो कभी आपको ये सब नहीं बताएगा। अब तक तो हमने जो बातें की हैं उससे ये साबित हो गया कि किस तरह से बॉलीवुड भारतीय समाज की ईंट से ईंट बजा रहा है। अब सवाल आपसे है,
क्या ये सब देखने के बाद भी आप बॉलीवुड को समर्थन करेंगे? अब आपके सोचने का समय है और आपका सोचना बहुत जरूरी है कि ये बॉलीवुड आपको बर्बाद करेगा या आप अपने परिवार को और अपने आप को और खास तौर पर इस चक्रव्यूह से क्या बचा पाएंगे आप। ये करने के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ इनके दरवाजे पर जाना बंद कर देना है। इन्हें वो लाइमलाइट देना बंद कर देना है जिस लाइट में इन्हें इंसान और कीड़े मकोड़े में फर्क नजर नहीं आता। इनका बॉयकॉट करो और अंत में उम्मीद का नया सूरज निकलेगा, जरूर निकलेगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।